हेलो दोस्तों। नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सत्य। मैं एनआईटी राउरकेला में बीटेक करता हूँ। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा पर्टिकुलरली। तो मैथ्स एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसके थियोरम्स फार्मूलेस और इसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इसको अगर हम साइड रखें और इस सब्जेक्ट को समझने की पूरी कोशिश करें, ये सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट कहाँ से आया है और ये किस बारे में है, तो ये सब्जेक्ट और ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट ना करके उसे हमें इसे एक पैशन की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने लाइफ में स्टूडेंटशिप कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने जैसा मैथ्स को समझा है, मैंने जैसा मैथ्स को जाना है, और अब इसके ये सब करने के बाद मैथ्स मुझे क्या दिया है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूँगा अपने पूरे जर्नी में। अपने मैथ्स जो पढ़ाऊँगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक एक पैशन की तरह आपके दिमाग में आपके सोल में इनकलकेट कर सकूँ। और जिस दिन आप ये सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट ना करके एक प्रॉपर पैशन की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं भी अपने लाइफ में देखा हूँ, अपने बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है। एक्चुअली हर किसी को एक एक सब्जेक्ट से डर लगता है। लाइक मुझे बायोलॉजी से थोड़ा बहुत डर लगता था, तो हर किसी को थोड़ा बहुत मैथ्स का भी वो फोबिया होगा, वो डर होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ अच्छे से जुड़ पाऊँ और ये सब्जेक्ट के लिए जो इंटरेस्ट है, जो पैसन है, मैं आपके दिमाग में इनकलकेट कर सकूँ। तो चलिए आइए, सीबीएसई बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में। उसमें से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। हम उसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट है पूरे मैथमेटिक्स में, और इसका क्या इम्पैक्ट है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। तो ये चैप्टर एक माना जाता है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का इन्वेंशंस में, मैथमेटिक्स की डिस्कवरी में। और ये चैप्टर आप ऐसा नहीं है कि 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में, 11th क्लास तक सीमित है ये चैप्टर, 12th क्लास तक सीमित है, जेई तक सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चैप्टर आपको आजीवन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इन द सेंस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन, ड्यू टू इट्स इमेंस एप्लीकेशंस, करेक्ट। इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट है, क्योंकि ये जो चैप्टर का जो डिस्कवरी है, ये भी एक रियल लाइफ एप्लीकेशन से ही उठाया गया था। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका इस चैप्टर में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े। तो हम ये वीडियो के माध्यम से, ये लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये कहाँ से आया है, और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो थ्योरम है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है, वो सबको हम समझेंगे। और मैं ये होप करूँगा कि रियली रियली होप कि ये वीडियो के लास्ट तक या फिर ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हिले, जो आपसे ना हो। एक और मैं आपको लाइन बोलना चाहूँगा जो मुझे मेरे टीचर्स ने बोले थे जब मैं पढ़ रहा था 9th 10th में। मैथ को अगर समझना है तो मैथ्स का पूरा कायदा कानून उसके क्वेश्चन में होता है। जिस वक्त आप मैथ्स के प्रॉपर क्वेश्चन को समझ लिए ना, उसके आंसर तक जाना ज़्यादा आसान हो जाता है, करेक्ट। तो मैथ्स जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को समझते नहीं है। जब क्वेश्चन अच्छे से समझा जाए तो आंसर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, करेक्ट। तो हम चलिए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर चढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ये कहाँ से आया है, और इसके जो बेसिक थियोरम्स है, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, उसको चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या, आपको पता चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बन रहा है, ठीक है। यह पहला ट्री, यह दूसरा गोनो, और तीसरा मेट्री, करेक्ट। TRI मतलब आप जानते हो कि 3 होता है, 3। गोनो मीन्स हो गया साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। अभी 3 साइड्स है क्या, हम लोग जानते हैं कि पॉलीगॉन्स होते हैं n साइड्स के। जब n इज इक्वल टू 3 हो जाता है, मतलब 3 साइड्स का पॉलीगॉन, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, करेक्ट। तो 3 साइड्स का पॉलीगॉन जो है ट्राइंगल, उसके मेजरमेंट्स के लिए, उसके बारे में और जानने के लिए, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये ज़्यादा काम में आता है, ठीक है, जैसा नाम में पता चलता है। अभी अगर मैं आपको थोड़ा इसका हिस्ट्री बता दूं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आई होप।
कि जैसे सबका एक एक एस्केप एरिया है, करेक्ट। जब हम लाइफ में स्ट्रेस हो जाते हैं या फिर जब हम बोर हो जाते हैं तो हमने एक एक एस्केप प्लान किया होता है। जैसे मेरा एस्केप होता है ट्रैवलिंग, किसी और का एस्केप है खेलना स्पोर्ट्स, किसी और का एस्केप होता है बुक पढ़ना। तो ऐसे मेरा एस्केप जो है वो है बुक, ट्रैवलिंग, और है एक एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ माइथोलॉजी अपार्ट फ्रॉम द इंडियन माइथोलॉजी, जो है इजिप्शियन माइथोलॉजी। ठीक है, इजिप्ट आप लोग जानते हो कि इजिप्ट में कितने सारे सीक्रेट्स दफने हुए हैं, अगर फिल्मी लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मूवीज में हमने देखे हैं। तो इजिप्शियंस लेट अराउंड 2000 बीसी के आसपास वो जब पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, हम लोग जानते हैं कि पिरामिड एक वंडर है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब वो भी, उसका भी बेस ट्रायंगुलर है, तो उसका भी जो फेसेस है वो ट्रायंगुलर है। तो इजिप्शियंस दे, तब की बात कर रहा हूँ जब पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। सो दे यूज्ड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायंगल्स फॉर द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स, करेक्ट। सो वहाँ से वो लोग धीरे 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 ये प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किए और इसको मॉडर्नाइज किया इन द सेंस इसमें इसमें और मॉडिफिकेशंस आए, करेक्ट। जैसे हम साइंस में फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एक लॉ आया तो दूसरा वो लॉ को डिफाई करता है और उसमें मॉडिफिकेशंस आता है। जो बेसिक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ एटम्स में, तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल पढ़े हम लोग, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े हम, वो सब पढ़े हैं हम लोग, करेक्ट। तो उसमें क्या है, तो एक को डिफाई करता है, डिफाई मतलब इन द सेंस कि उसमें और ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के चलते उसमें बहुत ज़्यादा और मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो ये ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किए थे वो थे इजिप्शियंस लोग। वहाँ से उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, फिर हमारे इंडिया में आके वो डेवलपमेंट हुआ, आर्यभट्ट जो थे और भास्कर, वो सब भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे ट्रिग्नोमेट्री के डेवलपमेंट में, करेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 साइड्स के मेजरमेंट के लिए बना होता है। ट्री मतलब 3, गोनो मीन साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट एंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री साइड्स पॉलीगॉन, दैट इज द ट्राइंगल। अभी हम समझते हैं कि इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेट्स से कि एक ट्रायंगल है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है साइड्स, दूसरा होता है एंगल्स। तो हम मेनली फोकस करेंगे एक एंगल जब 90 डिग्री हो, विच मीन्स इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एज वेल एज ट्रायंगल। साइड्स में हम लोग पढ़े थे स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। एंगल के हिसाब से ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये बेस, इसका बेस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे आता है। नॉनदिलेस ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज फॉर स्केलिन ट्रायंगल ऑल्सो, जिसका एंगल 90 डिग्री ना हो, मतलब पूरा एकदम रैंडम ट्रायंगल, पूरा एकदम रैंडम, जिसका साइड्स कोई रेशियो में ना हो, एंगल्स कोई रेशियो में ना हो, कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो, देयर ऑल्सो वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन हम अभी राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारा बेसिस कायम है, करेक्ट। बाकी सब ट्रायंगल्स में आप लोग पढ़ोगे जब 11th में आओगे, तो उसमें प्रॉपर्टीज है, हम लोग पढ़ते हैं साइन फार्मूला, पढ़ते हैं साइन एंगल फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, वो सब भी है। तो इट्स नॉट दैट ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली कंसंट्रेटेड इन द राइट एंगल ट्रायंगुलर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। ऐसा नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री हम अपने क्लास के हिसाब से बस राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो बेसिक, जो बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं अपने मैथ्स में, जो बेसिक कंफ्यूज करते हैं उसमें मार्क कट जाता है। ठीक है, मैं उस पर फोकस करता हूँ थोड़ा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स से कि मैं ट्रायंगल का नाम देता हूं ए बी एंड सी। तो दिस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, बी में इसका 90 डिग्री है। तो ये जो है ये एंगल थीटा, इसको मैंने थीटा दे दिया। अभी मैं जो बोलने वाला हूं, आप लोग प्रॉमिस कीजिए मुझे कि एंड तक ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे, बिकॉज दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन एट द एंड ऑफ द डे, और आप लास्ट तक इसको भूलेंगे नहीं, प्रॉमिस कीजिए ये चीज़, ठीक है। तो ये सी पे जो एंगल सी है वो मैंने थीटा लिया है, करेक्ट। एंगल सी जो है वो मैंने थीटा लिया, जस्ट से, या एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा, करेक्ट। अभी एंगल सी को मैंने थीटा दिया है, एंगल बी है 90 डिग्री। तो ये एंगल आप लोग जानते हो कि क्या है, तो मैं वो लिखने नहीं वाला। बेसिक एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो दिस इज 90, दिस इज थीटा, सो दिस इज 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो मैं भी वो लिखने नहीं वाला, बिकॉज मैं कुछ बोलने वाला हूँ आपको। सी पे ये थीटा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि अगर थीटा किसी एंगल पे थीटा एंगल्ड है, देन उसका जो ऑपोजिट साइड है, उसका जो ऑपोजिट साइड है, दैट इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अभी ये चीज मैंने गलत बोली,
क्यों गलत बोली? बिकॉज यही बच्चे गलत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता था कि मैं गलती से शुरू करूं और आपको सही चीज बताऊं। दिस इज रॉन्ग। अभी हम लोग 90 डिग्री पे हैं, बी पे। तो बी का जो 90 डिग्री वाला है, बी पे ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का सामने वाला साइड इज ऑलवेज द हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड इज ऑलवेज द हाइपोटेनियस। ऐसा नहीं है कि जो 90 डिग्री है जिस पे, और जिस पे 90 डिग्री वो हाइपोटेनियस है, नहीं। द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री ऑलवेज द हाइपोटेनियस, दिस इज। और कायदे से हाइपो, ठीक है, एच। कायदे से हाइपोटेनियस जो होता है वो ट्राइंगल का सबसे लंबा साइड होता है, ठीक है, सबसे लंबा साइड होता है। और थीटा के ऑपोजिट जो साइड होता है वो है अपना परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो है अपना परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया बेस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का तीन तीन साइड का नाम हमने जान लिया। जो होता है, जो पहला है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस, तीसरा है हाइपोटेनियस। अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करें? कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमेशा याद रखो जो मैंने ये चीज बोला, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। मैं देखो, हर बच्चा गलती से सीखता है, करेक्ट। तो मैं भी जब ये था 9th 10th में था, जब 8th 9th में था, तो एक चीज मैंने हमेशा गलत सोचा था कि ट्राइंगल जो है उसका हमेशा नीचे वाला साइड बेस होता है। बिकॉज एक हमारे दिमाग में वो वर्ड से बैठ जाता है ना कि जो नीचे वाला साइड है उसको बेस बोलेंगे हम लोग, ये दिमाग में बैठ जाता है एट द एंड ऑफ द डे कि कोई वैसा हो, वो वर्ड है ऐसा एक्चुअली। बेस, बेस मतलब जो रेस्टेड है, जो सबसे नीचे वाला है, ऐसा हमें हमारे दिमाग में इनकलकेट किया हुआ होता है। तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे थीटा हो चाहे यहाँ पे थीटा हो। बच्चे जो हैं वो बेस नीचे को बोलते हैं क्योंकि वो बेस है नीचे, वो नीचे वाला साइड को बेस बोला जाता है। वो ऐसे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इससे मार्क कट जाता है। तो ये चीज़ मेरा ये है कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जो थीटा है, जहां कहीं भी थीटा हो, जहां कहीं भी थीटा हो, उसके ऑपोजिट वाला साइड इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर, and the longest side opposite to the angle 90 degree is always the hypotenuse. And as triangle has only three sides out of which two are specified, the other side which is left is the base, करेक्ट। अब ये थीटा हो गया तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे p, परपेंडिकुलर। जो बच गया ये हो गया बेस। बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। अभी दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, लेट्स से p q एंड r। लेट मी चेंज द फॉन्ट। यहाँ पे थीटा है, जैसे मैंने बोला, थीटा का जो थीटा का जो ऑपोजिट साइड है, ये थीटा है। थीटा का जो ऑपोजिट साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर इन दिस केस। ये 90 डिग्री एट क्यू, दिस इज परपेंडिकुलर इन दिस केस। कंफ्यूज नहीं होने का, जहां पे थीटा है उसका ऑपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर। एंड दिस इज द ऑलवेज द जनरल रूल कि द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज ऑलवेज द hypotenuse h, and the side which is left out is the base b, करेक्ट। सो केसेस के हिसाब से हमारे परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, बेस भी चेंज होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा? फर्स्ट जनरल रूल, द साइड ऑपोजिट टू थीटा, इधर क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा, या फिर यू टेक द थीटा फॉर योर ईज, फॉर योर ईज। वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम जहां भी वो एंगल लो थीटा, उसका सामने वाला साइड्स को हमेशा परपेंडिकुलर ट्रीट करना है। द साइड ऑपोजिट, दूसरा वाला वही पहला वाला क्लियर हो गया। अभी दूसरा जनरल रूल ये है कि द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज ऑलवेज द हाइपोटेनियस एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। एंड द तीसरा जो जनरल रूल है, द साइड विच इज लेफ्ट आउट इज द बेस। ओके, ये पहला कंफ्यूजन जो है वो मैंने दूर कर दिया। हम अभी क्या जाने? ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री के बारे में जाने। अभी हम लोग जो बेसिक रूल है, जो बच्चे जनरली गलत कर देते हैं, वो हमने सीखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग पूरा एंड तक अपने दिमाग में इनकलकेट कर दें, ठीक है। अभी यहाँ पे वही सेम चीज़ मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग याद करें और हो सके तो नोट कर लें, करेक्ट। आवर हाइपो भैया, हाइपो भैया, हाइपो लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, और ऑलवेज ऑपोजिट
90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अभी जो है अपना दूसरा पॉइंट करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, दी साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट, ठीक, दी लेफ्ट आउटसाइड इज बेस। शायद दिख नहीं रहा हो तो आप लिख दो लेफ्ट आउट साइड इज बेस। ठीक है, ये हमने तीनों जो मैंने पहले ये किया था, डिस्कस किया था, वही है। थीटा के ऑपोजिट साइड वाला इज द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, बी इज द लेफ्ट आउट साइड। ठीक है, ये केसेस के हिसाब से बदलता जाएगा। दिस इज डायनेमिक इन नेचर, दिस प्रॉपर्टीज आर डायनेमिक, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। थीटा जहां पे है उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री जहां पे है उसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस, एंड द अदर विच इज लेफ्ट इज द बेस। अभी मूव करते हैं अगले पेज पे। अभी यहाँ पे तो मैंने सब बेसिक क्लियर कर दिया, तो अभी हम लोग इसके कुछ मैथमेटिकल चीज़ों को समझेंगे। करेक्ट, अभी लेट्स से दिस इज अनदर ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, एंड लेट्स से कि मैं थीटा लेता हूँ सी पे। ओके, थीटा लेता हूँ सी पे। तो अभी कुछ जो बेसिक जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, मैथमेटिकल जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से शुरू होते हैं। वो तो था इंट्रोडक्शन, और जो बेसिक चीज़ें जो क्वेश्चंस में काम आएंगी, ये भी क्वेश्चंस में काम आएंगी, लेकिन अभी से जो हमारा ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट शुरू हो गया, ज़्यादा मैथमेटिकल एस्पेक्ट शुरू हो गया। करेक्ट, तो अभी चलिए हम कुछ अभी ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी 3 चीज़ें जान ली। वो होता है पहले हाइपोटेनियस, फिर परपेंडिकुलर, फिर बेस। तो हाइपोटेनियस को मैं हेड से हाइपोटेनियस को मैं हेड से रिप्रेजेंट करूंगा, परपेंडिकुलर को मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, और बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आप लोग भी यही करेंगे। करेक्ट, ओके। तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, उसे समझें और अच्छे से वैसे इनकलकेट करें जैसे मैं समझाऊंगा। पहले हम लोग जो सब जानते हैं वो है साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और अभी हो गया कॉट थीटा। करेक्ट, तो इसको अब कैसे समझेंगे? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी वे में आप लोग इसको याद करेंगे, इसी वे में मैंने जैसा समझाया। ठीक है, इसी वे में आप इसको याद करेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अभी इसी वे में याद करने क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको बाद में समझ आ जाएगा। जब इसी वे में याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा उसको समझने में, और उसके कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी हैं कि इसी वे में क्यों याद करें, मैं वो आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन थीटा कॉस टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अभी साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जो है वो है बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसको याद कैसे रखते हैं, मैं कैसे याद रखा हूँ, वो सब के बारे में टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं आपको एक एक टेक्निक बता दूंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस बाई बेस, कॉट थीटा हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर। करेक्ट, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको समझेंगे कैसे और याद कैसे रखेंगे? पहले दो पे फोकस कीजिए, पहले दो पे फोकस कीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा पे। तो साइन थीटा को मैंने कहा कि ये है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस थीटा को मैंने कहा ये बेस बाई साइन थीटा को मैंने कहा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा को मैंने कहा बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर आप गौर से सुने समझेंगे इस चीज को, टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बेस, तो इसमें हाइपोटेनियस वाला टर्म है ही नहीं टेन थीटा में। तो टेन थीटा को क्या मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं? देखिएगा तो एक बार, टेन थीटा को
मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज साइन थीटा है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो है वो है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, जैसा मैंने कहा। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया, जो बच गया हो गया पी बाई बी। वही तो है, वही तो मैंने लिखा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन थीटा जो हो गया वो हो गया क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थोड़ा बॉक्स टेढ़ा हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बाद में मैं सारे मैथमेटिकल चीज़ों को समराइज करके बताऊंगा एट द एंड ऑफ द डे, सो उसके लिए वरी नहीं कीजिएगा। सो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी साइन थीटा और कॉस थीटा हमने समझ लिया कि साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल नहीं है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज अगर हो रहा है, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर हो रहा है, तो दिस थिंग जो उसके मैंने एग्जैक्ट नीचे लिखा है वर्टिकली, तो दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मैं ये एरो दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रेसिप्रोकल मीन्स आर, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। आर, आर से समझ लीजिएगा, ठीक है। आर मीन्स रेसिप्रोकल। मैं पूरी चीजें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स रिफर करते टाइम आसानी हो, ठीक है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इसीलिए मैंने कहा था आपको इस फॉर्मेट में याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बिकॉज साइन कॉस टेन, जिसमें से साइन कॉस के बारे में आप लोग जान गए, टेन जो है वो साइन कॉस का मतलब उस दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन मिलेगा। कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक जो है वो पहले वाले मतलब साइन का रेसिप्रोकल, सेक जो है वो दूसरे वाले मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट जो है वो तीसरे वाला यानी टेन का रेसिप्रोकल। इसलिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अभी आपको ये तीन अंदर जो तीन बीच नीचे जो तीन चीज है उसको तो समझ में आ गया होगा कि पहले तीन का रेसिप्रोकल है। टेन जो है वो साइन और कॉस का दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन मिलेगा। तो ऑन दी होल नोट, ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक एस्पेक्ट्स हैं इसमें से बस आपको दो याद रखने हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही होगी तो बस दो याद रखने हैं, साइन और कॉस को याद रख लीजिएगा, बाकी सब आपको याद रह जाएगा अल्टीमेटली। Because sin theta is perpendicular by hypotenuse, cos theta is base by hypotenuse, tan theta is sin theta by cos theta which is perpendicular by base। तीन हो गए। अभी उसके नीचे तीन जो मैंने लिखे हैं cosec sec और cot, वो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। साइन आता है तो cosec आ गया, cos आता है तो sec आ गया, और tan आता है तो cot आ गया। tan कैसे आएगा, साइन और cos से आएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट से भी जा रहे हैं तो साइन और cos पे टिक जा रहे हैं। इसीलिए वी विल ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट अवर मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स और मैथमेटिकल आंसर्स टू दी और मैथमेटिकल सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस इनटू साइन एंड कॉस ओनली। उससे क्या होता है, हम उसको लीस्ट पॉसिबल फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट मेक्स आवर सॉल्यूशन इवन मोर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। इसलिए हमारा जो बेस है वो साइन कॉस पे टिका हुआ है, उससे बाकी सब मिल जाएंगे हमें। अब साइन कॉस भी अगर आपको याद नहीं हो रहा और बाकी चीज भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, वो भी आपको आराम से याद रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। वही सेम ट्रायंगल को मैं लेता हूं जो हमारा थीटा था सी पे, 90 डिग्री था बी पे, और जो बच गया वो जो एंगल है वो हो गया ए पे, ठीक है। और मैंने जो वही सब लिखा था मैं आपको लिख देता हूं। एक मैं आपको अभी एक अच्छा चीज बताने वाला हूं जो आपको मजा भी आएगा और उसको आप याद भी रख पाओगे। मैं पहले लिख लेता हूं। आई होप कि आपको हर अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैथ्स जो है उसको समझना होता है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो उसको रेज करना ही करना है, करना ही करना है। बिकॉज डाउट से, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, वैसे डाउट डाउट से कंफ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। इसलिए डाउट नहीं रखना है बिल्कुल भी, पूरा प्रॉपर एकदम, चाहे एक एक टेक्निक मतलब क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हर चीज़ें, पर्टिकुलरली मैथ्स में। मैंने ये क्या लिखा है मैं पहले लिख लेता हूँ।
पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। करेक्ट। अब मैं ये क्यों कहा है, वेन आई वॉज इन नाइन्थ एंड टेंथ मुझे भी ऐसा समझाया गया था, एंड टिल डेट मैंने इसे याद रखा। ऑब्वियसली अभी तो इतना साल हो गया ट्रिग्नोमेट्री से अपना नाता जोड़े हुए कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से सब ये सब करके तो मुझे याद रह गया अल्टीमेटली, लेकिन उस टाइम पे जो ये याद रखने का जो ये प्रॉपर तरीका था वो बहुत ज़्यादा काम आता था, बहुत ज़्यादा काम आता था। वो मैं रियलाइज़ कर लिया था उसी टाइम पे, और अभी तक मैंने याद रखा है कैसे मैं इसको समझा था और कैसे इसको याद रखा था। बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू नो अबाउट द साइन एंड कॉस टैन वगैरह, क्योंकि जब हम 9th 10th में नहीं होते हैं उससे पहले वाले क्लासेस में होते हैं ना, वो एक हाइप बढ़ता है कि अरे यार 9th 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, 10th में तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, वहाँ पे साइन कॉस है। जैसे मैं जब मैं 10th में था तब 11th के बारे में सोच के फैंटासाइज करता था कि अरे यार 11th में तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आने वाला है। इंटीग्रेशन, यार वो नाम ही इतना भारी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इटसेल्फ इट्स इज ए हेवियर नेम, वो बहुत भारी नाम है ना। तो 9th 10th में ऐसा लगता था कि 11th 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा लगेगा। 11th 12th में लगता था कि यार इंजीनियरिंग में ये कितना बड़ा वाला कैलकुलस होगा, न्यूटोनियन कैलकुलस, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, वो सब होगा। तो वो टाइम के चलते थे उसके साथ भी हम नाता अपना दोस्ती बना लेते हैं। तो उस टाइम पे हमें वो क्या होता है, वो हाइप के चलते वो हमें समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, वो याद नहीं रहता, उसका एप्लीकेशन समझ नहीं आते। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एकदम पूरा रग रग में आपका ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं पूरा मैथ्स बसा दूं। तो वही कोशिश में हूं मैं। तो ठीक है, तो इस ये भी अगर याद नहीं रह रहा तो मैंने एक ट्रिक निकाला है। ट्रिक नहीं है, ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत मिल जाएंगे, बहुत टेक्निक है। एक और टेक्निक है कि पापा बीडी पिए, तो वो मेरे को पॉजिटिव नहीं लगा, तो मैंने ये सोचा कि लिखूं कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका एक सेक्रेटनेस भी है, जो शिव भक्त हैं उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है ना। तो मैं भी एक शिव भक्त हूँ बाय द वे। तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पी मतलब आप जानते हैं पी का क्या एल्गोरिदम है, उसका क्या नोटेशन है। पी मीन्स पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स स्पेस एंड एच मीन्स हाइपोटेनियस। तो उसी रेंज, उसी मैंने फ्लो में इसको लिखा है, जिस फ्लो में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जिस उसी फ्लो में लिखा है मैंने। ठीक है, ये है साइन कॉस टैन के लिए, तो ये जो है ये साइन के लिए, ये जो है वो कॉस के लिए। देखो जो नोटेशन से उसको गड़बड़ नहीं कर देना। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, उसी फ्लो में इसको याद रखना, उसी फ्लो में ये काम आएगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कुछ लोग मैंने देखा था कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो साइन कॉस टेन के बाद कॉट सेक कॉसेक ऐसा याद रखते हैं। ऐसा नहीं करो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इससे कंफ्यूजन नहीं होता बिल्कुल भी। और ये है पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा। समझ में आया अभी ये जो ट्रिक है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं ज़्यादा एम्फोसाइज कॉसेक सेक कॉट पे इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज व्हेन यू नो अबाउट साइन कॉस एंड टेन, इट इज द अल्टीमेटम रेसिप्रोकल ऑफ द थ्री इज व्हाट? कॉसेक सेक एंड कॉट। उसी का तो रेसिप्रोकल है ना। तो हम दो बार एक चीज़ को क्यों पढ़े? एक चीज़ से डिराइव करेंगे दूसरा, वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो ज़्यादा हमारे काम आएगा, ज़्यादा वो नहीं होगा। तो साइन थीटा हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा हो गया बी बाई एच, टेन थीटा हो गया पी बाई बी। अब कॉसेक थीटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया साइन का रेसिप्रोकल। सेक थीटा हो गया कॉस का रेसिप्रोकल। एंड कॉट थीटा हो गया टेन का रेसिप्रोकल। एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था ऊपर, क्या था? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी मैं यहाँ पे नीचे पी बी एच वो सब नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग समझ जाना, क्योंकि मैंने ऊपर एटलीस्ट मैंने 2-3 बार लिख लिया है और बोल भी बहुत बार लिया है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ आप याद रखने के। तो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, एंड टेन जो होता है वो साइन और कॉस का, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो वो मिलेगा। ठीक है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसी नाम पे हर हर महादेव। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको वही चीज़ वापस बोलूँगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन कब समझ आएगा, क्वेश्चन का आंसर तक आप तभी पहुँचेंगे जब क्वेश्चंस को पूरी तरह से समझेंगे। व्हेन आई वॉज इन माई क्लास 10th, मैं एक सर थे, ही ऑलवेज यूज टू टेल कि द सीक्रेट्स
to code a question or the secrets to answer a question is always buried in the question itself. उसका आंसर, उसका सोल्यूशन पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में उसी क्वेश्चन में बरी किया जाता है, जो कि हमें डिकोड करना होता है। तो उसी डिकोडिंग स्किल्स पे हम 9th-10th से ही फोकस करेंगे। तब आप जब जेई के टाइम पे जाओगे, चाहे वो जेई पे आपका मेजर फोकस हो या फिर नीट के आप एस्पिरेंट हो, चाहे जो कुछ भी हो, या फिर अपने लाइफ में आप जितने भी जो बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन को डिकोड करना। And that comes from your intellect, that comes from your own intellect and problem solving skills. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोलते हैं ना, उस वो कहाँ से आता है? वो यही से आता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझे। तो सबसे ज्यादा जो पहला रूल है हमारा, जो जो क्या बोलते हैं, मूल मंत्र है मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चन को समझना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो आदत है आप में इनकलकेट कर सकूंगी कि क्वेश्चन को पहले समझोगे पूरी तरीके से, फिर आंसर करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए फिर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यह है अपना पहला क्वेश्चन। रुकिए रुकिए, ये आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा, ऐसा नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चंस में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। सो मैं पूरी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन से भी एक बार गो थ्रू करिए, एक बार देखिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे होते हैं और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है पर्टिकुलरली, ठीक है। और ऐसे ही तुरंत तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका स्किल्स अगर बढ़ जाएगा ना, तो आपको चाहे जो भी क्वेश्चन, हम यहाँ से शुरू करके, ये वाले टाइप के क्वेश्चन शुरू करके हम एकदम एंड तक जाएंगे, जहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग क्रैक करेंगे, चाहे वो PYQ का हो, चाहे वो कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, हम लोग सब कवर करेंगे। तो ठीक है, नो वरीज। अभी पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि ये वाला चीज़ हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करके डिकोड कर सकें, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो अपना है, जो है दिया गया है, गिवन कॉस ए, थीटा की जगह पे ए दिया है, सो नो प्रॉब्लम। मेरे हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड इन माई कैलीग्राफी। तो गिवन कॉस ए इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। हमें इसको लेके अभी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस दिया गया है, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। आप अगर एक चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे, तो मैं अपने पूरे जो लेक्चर में मैं यही फ्लो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आई रियली रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग भी यही फ्लो को मेंटेन कीजिए, अपना साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। जिसमें से कॉस हमें मिल गया है, तो हमें निकालना है साइन, हमें निकालना है टैन, हमें निकालना है बाकी सब कॉसेक सेक और कॉट जो भी है, वो सब हमें निकालना है, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए लेट्स से कि मैं एक अभी ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एक रफ डायग्राम, इसे हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, रफ डायग्राम, ताकि समझ में आए। पहले से थोड़ा बेस से शुरू करते हैं अच्छे से। PQR एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बिकॉज PQR देने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हमें ABC देना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। मैं एक सेकंड करेक्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, सो PQR अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है। P, अरे यार क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो A है वो है हमारा थीटा। तो आप सबसे पहले A लिखनी, ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे मैंने ये गलती किया ना अभी। तो हर किसी को A नहीं मानने का, तो मैंने कहा था ना थीटा उसी को मानना जो दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे है जो थीटा है वही A, ठीक है, वही है A। तो अभी मैं PQR ABC कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा उस हिसाब से। तो थीटा ही है A। तो थीटा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि उस हिसाब से हमने पढ़ा है, तो उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो यहीं पे जो थीटा की जगह पे A दिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा जो है वो है 4/5। तो ये अगर थीटा है, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो गया, अपना परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो गया, अपना हाइपो भैया, H। और जो बच गया वो हो गया बेस। कॉस थीटा आप अगर याद होगा, वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो है कॉस A इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। जो हमें मिला है वो है 4/5। अभी पहले ये गिवन इंफॉर्मेशन से हम क्या क्या डिकोड कर सकते हैं वो पहले निकाल लेते हैं। चलिए, अगर कॉस थीटा दिया है, तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्या है, जो हमें बस लिखना ही लिखना है, बस लिखना ही है और कुछ नहीं करना, सेक। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि सेक थीटा जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ठीक। तो हमारे पास सेक थीटा ऑलरेडी है, तो सेक ए क्या हो जाएगा,
सेक ए क्या हो जाएगा, अगर ये 4/5 है तो सेक ए क्या हो गया 5/4, डन। सेक ए हो गया 5/4। तो जो गिवन है उससे मैक्सिमम पॉसिबल आंसर तक आप जा सकते हो, तो वहां तक जाओ पहले। सबसे पहले वहीं से नहीं शुरू कर देना कि जहां से हमारा पूरा मतलब एकदम बड़ा सा एकदम आंसर शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। जो गिवन दिया है उसमें से जितना डिकोड कर सको उतना करो। सबसे पहला रूल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का, जो गिवन है उससे लास्ट तक जाओ कि जहां तक जा सको, उसके बाद दिमाग लगाओ, उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करो। जहां तक हमें ऑलरेडी बना बनाया, जहां तक हमें क्वेश्चन खुद स्पून फीड कर रहा है, तो क्यों हम लोग स्पून फीड ना करें, ना हो एक्चुअली। तो अगर कॉस है दिया है तो सेक हमें मिल रहा है, तो मिल नहीं रहा है, हमें पता है कि कॉस अगर 4/5 तो सेक 5/4 है। मैं इसलिए ज़्यादा एम्फासाइज कर रहा हूँ ये वाले पहले क्वेश्चन में। अगले वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे चले जाऊंगा, तो वो क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि पहले वाले क्वेश्चन में मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी डिकोड करना है। तो सेक हो गया 5/4। अभी हमारा जो बेस है, मैंने कहा था आपको कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेसिक रूल है वो तो आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, विच सेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अभी अगर बी बाई एच, अगर बी बाई एच हमें दिया गया है, तो लेट्स से कि ये 4k है इज इक्वल टू के, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बी बाई एच लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में है, लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म। तो मैं बी को लेता हूँ कि बी को लेता हूँ 4k, बिकॉज मैं ये क्यों लिया, समझ में आया ना। बी इज इक्वल टू 4k क्यों लिया, बी इज इक्वल टू 4k एंड h इज इक्वल टू 5k, बिकॉज सी ये जो 4/5 है ये 8/10 भी तो हो सकता है, बिकॉज ये जो रेशियो दिया गया है वो लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में दिया गया है सिंप्लीफाई करके। तो मैं बी को 4k ले रहा हूँ, h को 5k ले रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं p निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो p जो है वो हो गया अंडर रूट h का स्क्वायर, h है 5k तो ये हो गया 25k स्क्वायर, माइनस b जो है वो 4k, वो हो गया 16k स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 वो हो गया अंडर रूट 9k स्क्वायर। तो p हो गया 3 k स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया 3k, करेक्ट, ये गया 3k। तो p जो हमें मिल गया वो हो गया 3k। तो हमारे पास सब है, अभी पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले का p b और h सब है। तो हमारे पास अभी क्या, यहाँ पे मैं शायद ज़्यादा कोने ज़्यादा साइड तो नहीं हो जा रहा, हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या है जो मैं एक बादल में लिख लेता हूँ, p है, p है, ठीक, p है 3k, b है 4k एंड h है 5k। आपको अगर याद होगा तो इसको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बोलते हैं, 3 4 5 5 12 13, ये सब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये सब कब समझ में आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, वो एग्जांपल से समझ आएगा। 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मिलेगा हमें 5 का स्क्वायर। वैसे ही 5 12 एंड 13, 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर हमें 13 का स्क्वायर मिलेगा। 25 प्लस 144 169 जो है 13 का स्क्वायर। तो ये सब एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये सब कब काम आएगा, जब आप एक ट्राइंगल में देखोगे कि एक साइड 5 है दूसरा साइड 12 है, तो बिना कैलकुलेशन के आप तीसरा साइड जान पाओगे कि ये 13 है। वैसे ही 3 4 अगर दिया जाए तो 5 है, या फिर 3 5 अगर दिया जाए तो 4 है, ठीक है। तो ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए हम अपना क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो साइन कॉस तो हमने निकाल लिया, सेक तो आपने निकाल लिया, तो अब चलिए अभी साइन पे चलते हैं। साइन का क्या था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले p/h, p आ गया अपना 3k, h आ गया अपना 5k, तो साइन थीटा हो गया 3/5। अगर साइन थीटा मिल गया तो क्या मिल गया ऑलरेडी, कॉसेक थीटा, बिकॉज कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अभी साइन थीटा 3/5 तो कॉसेक थीटा 5/3। कॉस तो कॉस और सेक तो हमने निकाल दिया, अभी बचा क्या, टेन, बस टेन। टेन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, साइन बाय कॉस करके निकाल सकते हो। अभी ये वाले क्वेश्चन में तो सब है अपने पास, तो फिर चलिए परपेंडिकुलर पर बेस करते हैं। तो 3k/4k इज इक्वल टू 3/4, p/b है, मैंने लिखना भूल गया, तो 3p। अगर टेन है तो कॉट भी है, बिकॉज कॉट इज द अल्टीमेट रेसिप्रोकल ऑफ टेन विच इज 4/3। हो गया सॉल्व, ठीक है।
तो सेक है यहाँ पे, कॉस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सेक पहले इसलिए निकाला बिकॉज सेक हमें स्पून फीड किया गया था। कॉस दे के हमें सेक अगर पूछे तो फिर इससे और बेकार क्या हो सकता है, इसीलिए बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है जिसमें से सेक हमें ऑलरेडी ऑलरेडी मालूम है, तो उसके हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें हमें, ठीक है। एक बॉक्स में इसलिए लिख दिया ताकि ये आंसर है, बाकी सब तो था वो ज्ञान था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हिसाब से वो ज्ञान था, ठीक। अभी चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि ये तो प्रॉपर है कि कैसे मैं क्वेश्चन तक आखिर तक जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए मैं अभी लेके आ गया हूँ आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोर्ड्स में, 2023 बोर्ड में सीबीएसई का। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जो 4 साइन है, कॉस है, 6 साइन 2 कॉस है, तो मैं कैसे समझ रहा हूँ क्वेश्चन को वो देखिए और उसको समझिए, वो आपको हमेशा काम आएगा कि क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके गिवन कंटेंट को, और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। ये आपको 10th में काम आएगा, चाहे वो 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, जेई में काम आएगा, नीट में तो सबसे, जेई एंड नीट में तो सबसे ज़्यादा काम आएगा, जेई एंड नीट में, चाहे आईआईटी जो एडवांस मेंस का जो जिनका टारगेट है, नीट का जिनका टारगेट है, तो क्वेश्चन को जिस हद तक और जैसे आप डिकोड करते हो वहीं से आप रैंकर बनते हो, करेक्ट। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले थे, तो मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखा दिया, चाहे वो 7th क्लास से ही अभी तक। आई नेवर स्कोर्ड 99 इन मैथमेटिक्स, ऑलवेज 100, 9th में 100, 10th में 100, 11th में 100, 12th में 100, जेई में 99 परसेंटाइल, ऐसा अभी अभी भी अच्छा आ रहा है। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ, और मैं वही चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ, मतलब प्रोबेबली मैं चाहता हूं कि आप लोग वो समझ जाओ, क्योंकि द अर्लियर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन, द इजियर इट इज टू इम्प्लीमेंट इट एंड कोड द आंसर मोर एफिशिएंटली एंड फास्टली, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट टाइम, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट टाइम। तो मैं ऑब्वियसली इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फोसाइज करूंगा अभी, चाहे ज़्यादा टाइम लगे आपको समझने के लिए, बिकॉज अभी समझने वाला पीरियड है, सीखने वाला पीरियड है। बाद में यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस, लाइक दिस। तो इसीलिए मैं ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन को समझो। तो चलिए, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन सीबीएसई 2023। सो 210a इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो मैं पहले ये कर देता हूँ, ठीक है। 210a इज इक्वल्स टू 3 विच इज अल्टीमेटली, हमें बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लोग। तो 10a इज नथिंग बट 3/2। ए क्या है यहाँ पे, थीटा। तो 210a इज इक्वल टू 3 के जगह पे 10a इज इक्वल टू 3/2 नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ, 10a इक्वल टू 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 5 cos a डिवाइड बाई 6 sin a प्लस 2 cos a। देखो इतना बड़ा जो टर्म है इसको देख के डरना नहीं है। पहले ये नंबर्स को भूल जाओ, 4 5 6 एंड 2, उसको तो इसको तो हम लोग बचपन से खेलते आए हैं, इसको 2 1 2 3 4 से, तो इसको भूल जाओ। बचा क्या, साइन कॉस, ऊपर में भी साइन कॉस है, नीचे में भी साइन कॉस है। द ओनली थिंग दैट डिफर्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। तो 4 5 2 एंड 6 उसको भूल जाओ ना, उसको क्या करेगा, उसको तो रहने दो उसको। तो बचा क्या, साइन एंड कॉस। तो tan दिया है, साइन एंड कॉस निकालना है, बस यही तो है। अभी हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका ये मतलब नहीं कि साइन थीटा 3 हो जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। tan थीटा 3/2 दिया है, विच मीन्स वी आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज ऑफ, क्या, परपेंडिकुलर एंड बेस, बिकॉज tan थीटा इज पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, P एंड B, लास्ट में देखो ना, प्रसाद और बोले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, P एंड B। तो tan थीटा इज P/B, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, करेक्ट। अगेन इन ए ट्रायंगल ऑफ, लेट्स से छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। तो tan थीटा जो है, लेट्स से कि ये है ए एंगल, तो इसका ऑपोजिट वाला हो गया परपेंडिकुलर, इसका 90 डिग्री ऑपोजिट वाला हो गया हाइपो, और उसका जो बच गया वो हो गया बेस। तो tan A इज इक्वल्स टू 3/2 विच मीन्स परपेंडिकुलर। ये देखिए मैं येलो से करता हूँ इसको, tan थीटा इज, अरे यार मैं इरेजर दबा देता हूँ गलती से बात में, तो सॉरी उसके लिए, है ना, थोड़ा सा नया नया सीख रहा हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा। तो tan A इज इक्वल्स टू P/B। तो P हो गया ये, मैं थोड़ा देखिए उसको डार्क शेड करो, B हो गया ये। तो ये दोनों दिया है, तो हमें बस, अगर हम, आप लोग सोचो अगर हम हाइपोटेनस निकाल दें तो फिर हमें साइन कॉस, क्या, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉस सब मिल जाएगा।
जो कि हमें बस साइन कॉस चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो ठीक है, वापस चलिए वही सेम अपना फॉर्मूला लगाते हैं जो हमें पता है, क्या, जो हमारा हर क्वेश्चन में काम आएगा प्रोबेबली ये चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज ट्राइंगल का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ऐसा ही होगा ना कि अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हर क्वेश्चन में काम है, ये लास्ट तक काम आएगा, बस सर 9 10 में नहीं, आगे तक काम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पाइथागोरस थ्योरम इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। अगेन मैं इसको 3k और 2k लिख लेता हूँ बिकॉज इट इज इन द लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म। तो हम अगर साइड्स को ही 3/2 लेने तो वो तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए हम 3k और 2k लेंगे। बिकॉज लेट्स से कि वो जो 3k है इट इज मल्टीपल ऑफ 3, वो साइड का जो वैल्यू होगा इट इज मल्टीपल ऑफ 3, बेस का जो वैल्यू होगा वो मल्टीपल ऑफ 2। अगेन पाइथागोरस थ्योरम वी नो मतलब डब्ल्यू के, ठीक है, वी नो इज इक्वल्स टू h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिंपल ऐड ही करना है ना, तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट p/b तो हमें मालूम है, तो 3k का स्क्वायर जो हो गया 9k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर हो गया 4k स्क्वायर, 9 और 4 13, ठीक है। तो अंडर रूट 13k आएंगे, ऊपर नीचे वैल्यूज आएंगे रूट 13 के, तो इसको घबराना नहीं, बिकॉज यू नेवर कमिटेड एनी रॉन्ग, तो घबराना क्यों है, कॉन्फिडेंस रखो। तो 10 इज गोज टू 3/2, तो 3 का 2k, तो अंडर रूट 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अंडर रूट 13k। तो रूट 13 को मैंने रूट 13 रखने दे, वैसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो भी हाइपोटेनस अगर मिल गया तो हमें साइन थीटा नहीं मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले p/h, तो p अपना था कितना 3k, और h कितना है अपना जो हमने निकाला रूट 13 के, तो ये हो गया 3/√13। अभी चलिए कॉस पे चलते हैं, बिकॉज साइन एंड कॉस ही हमें चाहिए क्वेश्चन में, आंसर में, सॉरी। तो हो गया b/h, हर भद्री, और हर भद्री का क्या लिखें, भद्री का क्या लिखें 2k लिखें, हाइपोटेनस का क्या लिखें रूट 13 के लिखें, तो हो गया 2/√13। हो तो गया क्वेश्चन, चलो साइन मिल गया कॉस मिल गया। चलिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 sin a, तो मैं वही टर्म को वापस लिख दूं क्या, ठीक है वापस लिख रहा हूँ, 4 sin a प्लस 5 cos a डिवाइड क्या दिया वापस नीचे 6 sin a प्लस 2 cos, यही मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। 4 इंटू साइन ए, साइन थीटा जो भी है कितना 3/√13 प्लस 5 इंटू कॉस ए कितना 2/√13, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 6 साइन है, वापस वही वाला टर्म, क्या है यार ये लोग 6 प्लस, ठीक है, ये कितना आसान है। तो ऐसे समझिएगा क्वेश्चन को, हड़बड़ी नहीं करना है अभी एटलीस्ट, ताकि आप समझने के फेज में हो ना। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 12 प्लस 10 10/√13 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 18 प्लस 4 22/√13, रूट 13 से रूट 13 मर गया, 2 से अगर काटूं तो 5/11 इसका आंसर, ठीक है, हो गया डन 5/11। अभी चलिए दूसरा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे प्रोसीड किया। 2 10 and 3 दिया था, विच अल्टीमेटली मींस 10 है इसको 3/2। तो 10 है के हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर बोले मतलब p/b हमें दे दिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेनस निकाल लिया, हाइपोटेनस अगर मिल गया तो h है p है b है, तो फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन में हमें साइन और कोस का पूछा गया था, तो फिर हमने साइन निकाल दिया कॉस निकाल दिया और वो क्वेश्चन वाले टर्म को वो डाल दिया, और फाइनली हम आंसर तक पहुंच गए। तो अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते जाएंगे और लास्ट तक एक लंबा मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ता जाएगा और हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग समझ रहे हो कि ये क्या है कि एक लाइन का क्वेश्चन लेके आ गया ये, तो मैं इसीलिए लेके आया हूँ बिकॉज इसके लैंग्वेज को समझिएगा। मैं कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देखो उसको, ये दिया है, ये पूछा है, कैन यू स्पॉट द डिफरेंस। हड़बड़ी में बच्चा होगा, साइन ने 7 दिया है तो डायरेक्ट कॉस से निकालने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट एंगल बी, ओके, तो इस हिसाब से प्लॉट कर देते हैं, ए बी एंड सी राइट एंगल एट बी। तो हमें साइन ए, तो इसके 2 डायग्राम्स बनेंगे, है ना, इसके 2 डायग्राम येलो में बनाता हूँ। ए बी वापस सी, साइन ए, तो यहाँ पे जो थीटा है
वो क्या है, यहाँ पे थीटा है ए। मैं उसको थोड़ा शेड इसलिए करता हूँ बिकॉज इसको आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस डालें इस चीज़ पे, ठीक। तो ए यहाँ पे है थीटा, तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल 7 दिया, पूछा क्या है, दिस वन। तो यहाँ पे कॉस सी ऑफ सी पूछा है, तो यहाँ पे थीटा ये है। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले में थीटा ए दिया था, ए को थीटा माना था, अभी थीटा सी को मान रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ओके, गिवन, सॉरी, गिवन, अरे यार ठीक है, गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 7, ओके। अभी कॉस सी मांगा है, साइन ए अगर 7 है तो कॉस सी मांग रहा है। एक सेकंड, मैंने शायद गलत लिख दिया यहाँ पे, साइन ए 7 तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली साइन ए का वैल्यू -1 से 1 तक जाता है। साइन ए इज 7/25, रियली सॉरी, साइन ए इज 7/25, ठीक है। क्वेश्चन का वैल्यू चाहे चेंज हो, वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। तो साइन ए 7/25, कॉस सी मांग रहे हैं हमें, तो साइन ए विच इज गिवन इज 7/25, अगेन सेम 7k एंड 25k विच इज ऑल्सो p/h। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें कॉस सी चाहिए, तो कॉस सी के केस में ये है अपना परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस। इसके केस में ये है अपना परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये हाइपोटेनियस, बिकॉज द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके। लॉन्गेस्ट हाइपोटेनियस तो डायनेमिक नहीं है, हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट रहेगा एज यूजुअल। थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, साइन ए दिया है, तो साइन ए के हिसाब से हमें p/h मिल गया है। तो p/h अगर मिला है, हम अगर cos c, मतलब हमें पूछा क्या है, आस्क्ड, मैं क्वेश्चन कैसे समझते हैं वो आपको समझाता हूँ। आस्क्ड इज cos c, cos c मीन्स उसके केस में b/h, ये दूसरे वाले ट्रायंगल के केस में b/h, b मीन्स bc, बेस जो है वो bc है, h जो है वो ac है। गिवन इज साइन ए विच इज p/h, पहले वाले ट्रायंगल में देखो, साइन ए कहाँ गया, हाँ साइन ए p/h, bc/ac, साइन ए 7/25 जो दिया है ना, वो bc/ac दिया है, bc/ac दिया है गिवन में, ठीक है। वो साइन ए जो दिया है वो bc/ac दिया है। तो कॉस सी, एक बार आप समझो इसको, दिया क्या है, पूछा क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने इसलिए ये लिखा कि आप लोग समझो, कॉस सी b/h, bc/ac, साइन ए p/h विच इज अगेन bc/ac। तो जो दिया है वही तो पूछा है यार, कॉस सी इज इक्वल्स टू साइन ए इज इक्वल्स टू 7/25। आप लोगों को लग रहा है ये क्या उठा के लेके आया, ये इसमें क्या इतना जोर दे रहा है, बिकॉज ये गलतियां हो जाती है। मैं मैथ्स में 100 to 100 हमारा एम है, और 100 to 100 तब आएगा जब हम यही सब छोटे चीज़ों को दिमाग में बैठा के चलें, ठीक है। तो चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो चलिए ये एक और क्वेश्चन है जो ऑलरेडी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे दिया है cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और वैल्यू मांगा है cos x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई cos x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थीटा का। तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट एक्चुअली बहुत सारे तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जब आप लोग जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और उसके वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स पे, तब ये और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, और ज़्यादा इसको छोटे तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जब आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ एट डिफरेंट एंगल्स, तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं, करेक्ट। चलिए वापस वैसे ही ट्रिगर, चलिए साथ में ये करते हैं, कोड करते हैं क्वेश्चन को। कॉस थीटा दिया है अपन को √3/2 विच इज b/h। ये बड़ा सा टर्म को वापस से देख के डरना नहीं है, cos x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई cos x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डरना नहीं है देख के। अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो लेट्स ड्रॉ ए रफ डायग्राम, पेपर में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है एक बार ट्राई मार के देखो ना, एक रफ डायग्राम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर।
तो कॉस थीटा इज √3/2 विच इज अगेन b/h, पंडित भद्री प्रसाद भाई हर हर बोले। तो कॉस थीटा इज व्हाट, b/h विच इज गिवन √3/2। हमें निकालना है क्या, क्वेश्चन में देखो एक बार, कॉसेक निकालना है और सेक निकालना है। क्यों दिमाग लगाएं, अगर कॉस थीटा √3/2 है तो फिर सेक थीटा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2/√3, बिकॉज सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अभी हम लोग किस में एम्फोसाइज करें, कॉसेक थीटा में एम्फोसाइज करते हैं। कॉसेक मैंने क्या बोला था, हमेशा डील करना है साइन थीटा और कॉस थीटा पे, हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा पे डील करना है। तो कॉसेक को भूल जाओ, अभी साइन निकालो, साइन से कॉसेक निकालेंगे, विच इज अगेन मैं इसको वैसे ही लिखूंगा, √3/2 दिया है उसको मैं √3k, इसको मैं बोल्ड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाओ कि इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई पूछे तो बोल पाओ, ठीक। cos theta is √3/2 which is b/h which is √3k/2k। अब अप्लाइंग अगेन व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। मैं वापस डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, परपेंडिकुलर हमें चाहिए विच इज √h² माइनस b²। हाइपोटेनस कितना है अपने अपन के पास 2k है, तो उसका स्क्वायर हो गया 4k², और बेस है अपने पास √3k, वो हो गया वो 3k²। तो हो गया बस 4 - 3 तो 1 हो गया, बस k तो निकल जाएगा इससे, p तो बस k हो गया है ना। तो साइन थीटा इज पंडित बाई हर विच इज परपेंडिकुलर विच इज k, हाइपोटेन्यूस विच इज 2k। तो साइन थीटा इज 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो गया 2, कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा 1/2 तो कॉसेक थीटा 2। चलिए सब तो मिल गया, आपको क्वेश्चन में डालते हैं अभी, वापस वो लिख दो टर्म, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, a-b/a+p का फॉर्म है ये, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सब मिल गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में डालते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। कॉसेक थीटा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, सेक थीटा कितने हैं आपके पास 2/√3, तो उसका स्क्वायर हो गया 4/3। करेक्ट, ठीक जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे जाना। कॉसेक थीटा वापस उसका स्क्वायर तो 4/3 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी शायद कॉसेक थीटा, ठीक है सेक स्क्वायर थीटा है 4/3, नहीं मैं इरेज कर देता वरना कन्फ्यूजन होगा। तो ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या हो गया अपने पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 था तो कॉसेक स्क्वायर का हो गया 4, और सेक स्क्वायर थीटा हो गया अगेन व्हाट 4/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 4/3 हो गया कितना, 4 थीटा 12, 12 - 4 या 8, ऊपर हो गया 8/3, ठीक है 12 - 4 8/3 डिवाइडेड बाई 4 + 4/3 हो गया 16/3, ठीक है ठीक है। तो 3 से 3 काट दो, 8/16 विच इज 1/2, 1/2 आ गया, चेहरे में खुशी आ गया, सी को टिक मारो, आगे बढ़ो, 4 मार्क अपने खाते में लिखा देना। 8/16 1/2 होता है, तो 1/2 ऑप्शन में है, तो मैंने सी को टिक मार दिया। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आई रियली होप कि आप लोग अभी क्वेश्चन करने का तरीका जो है समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं। जो गिवन दिया है उसको लास्ट तक लेके जाओगे, कहाँ तक वो गिवन को लेके जा सकते हो, उसके बाद ही दिमाग लगाओ, बिकॉज क्वेश्चन हमें स्पून फीड कर रहा होता है। हम अगर उसका लुफ्त ना ले, उसका मजे ना ले, तो फिर क्या फायदा, 100 में से 100 कैसे लाओगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, मुझे लगा कि ये समझा देना चाहिए, तो मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये। तो ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, एक एक वर्ड से हम लोग चलते हैं, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, तो चलिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ट्राइंगल पी, उसके बाद हम लोग ट्राइंगल को देखते हुए समझेंगे ना, रफ डायग्राम चाहिए इसलिए मैथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू है, तो मैंने क्यू पर राइट एंगल दिखा दिया, क्यू पर राइट एंगल है। और पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर, तो ये 90 डिग्री है, और पी आर प्लस क्यू आर 25 एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर। चलिए मैं उसको नोट कर लेता हूँ, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। साइन पी कॉस पी एंड टैन पी, राइट एंगल एट पी, पी ठीक है। तो पी जो हमें पूछा है साइन पी कॉस पी एंड टैन पी, तो थीटा क्या हो गया पी, पी इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एक सेकंड, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मैं इसको येलो में लिखता हूँ, थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस तो ऑलवेज स्टैटिक, और ये हो गया बेस। तो अपने पास क्या है, हमारे पास पी क्यू है 5 सेंटीमीटर जो है बेस, हमें चाहिए साइन पी कॉस पी एंड टैन पी। तो चलिए हमारे पास जो अननोन है वो है पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर प्लस क्यू आर का कलेक्टिव टर्म दिया है ना, और पी क्यू तो हमें दिया है, तो ये हो गया बेस, जिसको मैं बी से डिनोट करता हूँ। पी आर
मतलब पी आर क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस है। क्यू आर परपेंडिकुलर है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, मतलब मोटा मोटी एच प्लस पी इज 25, बी इज 5 सेंटीमीटर। अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थियोरम, एच स्क्वायर हमें क्या चाहिए, कुछ भी निकाल दो ना, एच को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अभी एच को मैं एच स्क्वायर रहने देता हूँ बिकॉज मैं एच निकालना चाहता हूँ। एच स्क्वायर को मैं एच स्क्वायर रहने देता हूँ। पी को मैं ऊपर वाले ये से क्या लिख सकता हूँ, 25 माइनस एच का स्क्वायर, प्लस बी तो हमें दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर 25। मैंने क्या क्या समझ में आया? तो एच प्लस पी 25 है ना, एच प्लस पी 25 है, तो पी क्या होगा 25 माइनस एच, तो पी की जगह पे 25 माइनस एच लिख लिया, बी को 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया और एच चाहिए। तो आप अगर देख रहे होगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन एच, एक्स में होता है तो इसमें एच में। तो खोल देते हैं थोड़ा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर, ठीक है 25 का स्क्वायर हो गया 625, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 25 हो गया 50 प्लस 25, ठीक हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर मर गया। चलो तो माइनस 50 को वहाँ पे ले जाता हूँ मैं, 50 एच इज इक्वल टू 625 प्लस 25 हो गया 650, ठीक है। अभी एच का वैल्यू कितना आएगा, 5, 0 से 0 काट दो, 5 13 सा होता है, 13 5 65 होता है, एच होगी मिल गया 13। आपको मैंने अगर याद होगा तो पहले से कहा था देयर इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 5 12 एंड 13, 5 सेंटीमीटर दिया है बेस, हाइपोटेन्यूस मिल गया 13, तो बचा क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप 12। अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा ना पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला सीन, तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हो ये इक्वेशन में डाल के, कहाँ पे, क्योंकि p इज कुछ 25 माइनस एच है ना, तो 25 माइनस 13 करो 12 ही आएगा। तो बिकॉज आई नो कि 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आई वुड से दैट h एंड b विच इज 12 एंड 5 द अदर पार्ट ऑफ द अदर वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 12। आप अगर ऐसा लिखोगे ना, मतलब p इज इक्वल टू 12 25 माइनस h नहीं करके बोर्ड एग्जाम में अगर बोलोगे कि 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आउट ऑफ विच 5 एंड 13 आर गिवन टू मी एंड 12 इज द लेफ्ट वन, सो परपेंडिकुलर इज 12, सो इसमें ज्यादा इंप्रेशन बनेगा, बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू टर्म हियर विच इज अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में वो कंसेप्ट चाहिए नहीं, बट यू आर अप्लाइंग दैट पास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल्फ, उसको लगेगा कि यू नो दिस कंसेप्ट। जब क्लियर होता है तो उसको दिखाना होता है टू गेट एन इंप्रेशन ऑफ द एग्जामिनर। तो अगर आप ये इक्वेशन वाला सॉल्व नहीं करके अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखोगे ना, उससे ज़्यादा फोकस पड़ेगा आंसर शीट से, सो उसको और ज़्यादा फॉन्ड लगेगा आपको आंसर शीट चेक करने में। सो दिस इज द बेसिक माइंड सेट ऑफ एग्जामिनर दैट आई एम सेइंग इट टू यू। तो मिल गया हमें, तो लो 5 12 एंड 13 मिल गया। अब क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी पूछा है, तो निकालो जो निकालना निकालो। साइन पी हो गया पी बाई एच, तो बेस था ना ये क्यू आर, सॉरी क्यू आर परपेंडिकुलर था ना, बेस तो 5 सेंटीमीटर दिया गया था, तो वाइट में लिखते हैं साइन पी, साइन पी हमें क्या मालूम है पी बाई एच होता है, तो पी 5/13, कॉस पी पूछा है, सही है 12/13 होगा, 12/13, कॉस पी पूछा है 5/13, और क्या टेन पी पूछा है पी बाई बी 12/5 हो गया। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा हो, मैं हूँ इसमें, तो ये मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन को समझने के लिए ना वहाँ पे सारी चीज़ें और उसको कैसे लिखना होता है ये आपको जानना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें और कैसे उस पर महारत हासिल करें। साइन कॉस हो गया और टेन यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेन पी हो गया 12/5। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं ये वाला लेक्चर। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाला सब समझ में आया अच्छे से, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और जो एप्लीकेशंस को कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करते हैं। और मैंने जो कहा कि क्वेश्चन के आंसर तक तभी बढ़ा जा सकता है और पूरा आंसर तक तभी पहुंचा जा सकता है जब आप क्वेश्चन के इर्द और गिर्द को समझ के उससे बरीड जो सीक्रेट्स हैं उसको निकालो।
जैसे हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। तो चलिए वापस मिलता हूँ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाने। वो पढ़ाने के बाद ये चैप्टर और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा और ज़्यादा कंटेंट उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और बिकॉज मैथ्स में महारत हासिल के लिए दी ओनली ओनली वन मूल मंत्र इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मैं चाहूँगा कि तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मैं अगले वीडियो में आऊँगा और अच्छे कंसेप्ट्स लेके, और अच्छा मोटिवेशन लेके, और अच्छा कॉन्फिडेंस लेके, और अच्छे क्वेश्चंस लेके, ठीक है, अच्छा कंटेंट लेके। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ये वाले सारे क्वेश्चंस को एक और बार गो थ्रू करिएगा। थैंक यू।